तो गाइस हमारा सर्वाइवर सीरीज तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब बारी है ये जानने के लिए कि अब गाइस इन सभी के लिए आगे क्या कुछ होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे गाइस अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी वुमेंस के बारे में, क्योंकि भाई हमारे जो सर्वाइवर सीरीज को स्टार्टिंग भाई वुमेंस ने ही किया था। तो वहाँ पे भाई अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बेकी लिंच और एजेली के बारे में, तो देखो गाइस इनकी दुश्मनी भाई हमें आगे कंटिन्यू होते हुए देखने के लिए मिलने वाली है। और मेरे हिसाब से सभी की दुश्मनी भाई अब उसी हिसाब से चलने वाली है, लेकिन हमारी जो बेकी लिंच है इनकी दुश्मनी एजेली के साथ चलेगी। और मेरे हिसाब से सैटरडे नाइट मेन इवेंट या फिर हमारे रॉयल रंबल में इन दोनों का भाई सिंगल्स मैच में हमें देखने के लिए मिल सकता है। और फिर इसके अलावा कैसे अगर हम लोग हमारे रिया रिप्ली और हमारी ईओ स्काई के बारे में बात कर रहे थे, तो भाई इनके लिए भी दुश्मनी भाई वही साहब है कि भाई मेरे हिसाब से टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए भाई चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि भाई यही चांस निकल गए थे कि रॉयल रंबल में हमें आस्का एंड कायरी सेन वर्सेस ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली देखने के लिए मिलेगा फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स। तो मेरे हिसाब से कैसे हमें वही भैया हमें कुछ होते हुए देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर। और अगर हम लोग बात करें तो हमारी शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस के बारे में, तो देखो गाइस ये दोनों बंदियां अभी के टाइम पे टैग टीम मिला के भाई चल रही हैं। तो हो सकता है भाई ये बंदियां सिंगल भाई चैंपियनशिप की ओर चली जाए। यहाँ पे भाई हो सकता है इनकी दुश्मनी, क्योंकि ये अपनी चैंपियनशिप को लैश लेजेंड और नाया जैक्स की वजह से हारी थी। तो भाई हो सकता है ये अपनी रीमैच की डिमांड करें, या फिर भाई ये लैश लेजेंड और नाया जैक्स के ऊपर अटैक कर दे स्मैकडाउन में। और इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में, तो देखो गाइस डोमिनिक मिस्टीरियो ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तो बच गया है। तो मेरे हिसाब से गाइस हमें परसों रो में आके अपने भाई गुणगान गाते हुए देखने के लिए मिल सकता है कि देखो भाई अब मैं नया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एक बार फिर से बन चुका हूँ। और तब भाई मेरे हिसाब से मेरी मिस्टीरियो या फिर भाई इसका कोई नया चैलेंजर हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जोन से ना भाई वापस आने नहीं वाले थे चैलेंज करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो हमें इसका कोई नया चैलेंजर देखने के लिए मिलेगा, या फिर भाई मेरे हिसाब से हो सकता है कि मेरी मिस्टीरियो भाई आगे अटैक करते हुए देखने के लिए मिल जाए डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, जिसके बाद भाई वो चैलेंज कर दे डोमिनिक मिस्टीरियो को सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। और मेरे हिसाब से गाइस हमें कुछ ऐसा ही होते हुए देखने के लिए मिलने भी वाला है। और फिर इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें तो हमारी स्टेफनी वॉकवेयर के बारे में, तो देखो गाइस मेरे हिसाब से तो भाई अभी के टाइम पे इसकी दुश्मनी भाई आगे निकी बेला के साथ चलने वाली है। नहीं तो भाई इस बंदी को भाई कोई नए बंदी आगे चैलेंज करेगी। तो देखो गाइस वो कोई भी हो सकता है भाई हमें कोई सरप्राइज रिटर्न देने के लिए मिल जाए रो में, या फिर भाई हमारी निकी बेला भाई एक बार फिर से अटैक कर दें हमारी स्टेफनी वॉकवेयर के ऊपर, जिसकी वजह से भाई इनका रीमैच हमें देखने के लिए मिल जाए सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। तो गाइस हमें ऐसा कुछ हमें होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। और फिर इसके अलावा गाइस अगर हम हमारे सीएम पंक के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखो गाइस मेरे हिसाब से सीएम पंक को भाई आज के सर्वाइवर सीरीज में पिन किया था ब्रॉन ब्रेकर ने। तो मेरे हिसाब से तो गाइस हमें सीएम पंक की आगे दुश्मनी हमें ब्रॉन ब्रेकर के साथ ही भाई में देखने के लिए मिलेगी, जब भाई मैं कुछ ऐसा होते हुए देखने के लिए मिल सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर बोले कि देख भाई मैंने तुझे पिन किया था सर्वाइवर सीरीज में, तो अब भाई मैं तुझे चैलेंज करता हूँ फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। जिसके बाद भाई सीएम पंक उसके लिए मना तो नहीं करेंगे। तो फिर भाई हमें रॉयल रंबल या फिर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इनका भाई में 1v1 मैच हमें देखने के लिए मिल जाए। तो मेरे हिसाब से हमें कुछ ऐसा होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। और फिर इसके अलावा गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सर्वाइवर सीरीज में भाई जब सर्वाइवर सीरीज जा चुका था यानी कि ऑफ है, फिर गए हमारे रूम में कोडी रोड से बोला था कि अब भाई हम कभी भी एक टीम में काम नहीं करेंगे, यानी कि भाई रूमर ने एक बार को साफ कर दिया था कि अब इसके बाद हम कभी भी एक साथ काम नहीं करेंगे, यानी कि हम हमेशा एक दूसरे के आमने सामने ही रहेंगे। तो अब देखते हैं भाई वो आमने सामने मेरे हिसाब से हमें रेसलमेनिया 42 भाई निकल के आ रही हैं वो चीज़ें फिर से, यानी कि रोमन वर्सेस कोडी पार्ट 3 भाई रोमन इसके पास फिर से भाई चैंपियनशिप अपने घर आ जाएगी। तो क्या ही भाई नेक्स्ट लेवल थिंग हो जाएगी। और अगर हम लोग अभी के लिए रोमन इसके बारे में नेक्स्ट थिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो अब तो भाई मेरे हिसाब से हमें रोमन भाई सीधा अब हमें रॉयल रंबल के आसपास ही भाई हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब भाई मुझे तो नहीं लगता कि भाई अब हमें रोमन भाई रॉयल रंबल से पहले देखने के लिए मिलने वाला है। अब सीधा भाई अब रोमन जब भी आएंगे वो यही बात बोलेंगे कि भाई मैं रॉयल रंबल में जाने वाला हूँ। मेरे हिसाब से वो अब जनवरी मंथ में शायद से आ जाएँ, या फिर भाई अगर वो भाई कल परसों यार देखो अगर भाई अभी के टाइम पे रोमन आते भी हैं तो भाई वो क्या बोलेंगे, मतलब भाई किसके साथ भाई अपनी दुश्मनी आगे कंटिन्यू करेंगे, ब्रॉन ब्रेकर। तो फिर से भाई अपनी दुश्मनी वही यार ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन के साथ ही भाई थोड़ा ना शुरू करके बैठ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो गैस हमें रोमन रेंज का भाई हमें सीधा रॉयल रंबल में ही देखने के लिए मिलेंगे। और अगर भाई यहाँ पे आते हैं उससे पहले तो भाई फिर तो भाई आप यही समझ के चलो कि वहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर के साथ ही भाई उनकी दुश्मनी आगे चलने वाली है, ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन वगैरह वगैरह के साथ। और फिर इसके अलावा कैसे अगर हम बात करें तो हमारे जीओसो के बारे में, तो जीओसो के लिए तो भाई अभी के टाइम पे चीज़ें एकदम सिंपल ही पड़ी हैं। ये बंदा भाई जॉन सीना के टूर्नामेंट में अभी आगे बढ़ा चुका है। तो मेरे हिसाब से ये बंदा कम से कम फाइनल्स में तो जाने वाला है, और भाई फाइनल्स में इसके ऊपर भाई कोई ना कोई बंदा इंटरफेरेंस कर दे जिसकी वजह से वहाँ पे हार जाए और गंथर वहाँ पे जीत जाए। तो मेरे हिसाब से तो गैस ऐसे करके हमारा जीओसो हारेगा।
नहीं तो ऐसे तो भाई ये हारने नहीं वाला है। वैसे तो फिर भाई ये गंथर को भी हरा देगा और चैलेंज कर देगा जॉन सीना को सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। लेकिन कुछ भी अभी के टाइम पे ये तो भाई इसके लिए तो भाई नेक्स्ट थिंग एकदम साफ है कि भाई ये बंदा वहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाला है जॉन सीना के टूर्नामेंट में ही। और फिर इसके अलावा भाई जिमी ऊसो का तो भाई छोड़ दो, जिमी ऊसो के बारे में तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, ये बंदा भाई आया ना आया एक बराबर ही है। और फिर इसके अलावा अगर हम लोग कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं तो मेरे हिसाब से कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की दुश्मनी भाई हमें आगे भाई कंटिन्यू होते हुए देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर की जो मेन वजह थी भाई इस ईयर के सर्वाइवर सीरीज में आने की वो कोडी रोड्स ही थी। तो मेरे हिसाब से कोडी रोड्स के साथ भाई वो अपनी दुश्मनी हमें आगे कंटिन्यू करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। और फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर के बारे में, तो देखोगे इस ब्रॉक लेसनर अभी भी भाई इनकी भी भाई रोमनेंस हिसाब है, यानी कि भाई रोमनेंस और ब्रॉक लेसनर अब ना भाई एक जैसे हो चुके हैं। मतलब भाई ये बंदे एक मैच में रेसल करेंगे उसके बाद एक महीना गायब रहेंगे, वैसा भी अब इन दोनों का हाल चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अब तो भाई हमें ब्रॉक लेसनर भी भाई सीधा रॉयल रंबल में भी भाई हमें देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले भाई भूल जाओ कि हमें ब्रॉक लेसनर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एक तो भाई वैसे ही ब्रॉक लेसनर की टीम जीत चुकी है और ऊपर से भाई ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर है भाई, वो तो अब आएंगे रॉयल रंबल में ही सीधा वहाँ पे आएंगे, सभी को तोड़ेंगे। जीतेंगे तो नहीं लेकिन हाँ सभी को तोड़ेंगे, फिर भाई अपना जो कि अलग भाई एक रूप लेके आएंगे। और मेरे हिसाब से तो भाई अब ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन वो भैया आगे रॉयल रंबल के बाद ही भाई हमें किसी और सुपरस्टार के साथ कंटिन्यू होते हुए देखने के लिए मिलेगी। जब तक भैया भूल जाओ कि भाई हमें ब्रॉक लेसनर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और फिर इसके अलावा कैसे अगर हम लोग हमारे मिस्ट्री अपोनेंट के बारे में बात करें तो जो कि भाई हमें आज सर्वाइवर सीरीज में देखने के लिए मिला था, तो देखो भाई वो तो भैया उसको आप मिस्टर इंडिया मान के चलो, ये भाई सेथ रॉलिंस से भाई वो है नहीं। और अभी के टाइम पर यही चांस निकल के आ रहे हैं कि भाई वो ऑस्टिन थियरी है, तो देखते हैं भाई वो कौन होता है। बाकी अब आपको क्या लगता है बता देना कमेंट करके, जाना सारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।